एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, भरा पूरा परिवार, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, मतलब सब पूरा परिवार था। सास ससुर थे, पति था, बच्चे थे, देवरानी भी थी, जेठानी भी थी, और उनके घर में पूजा पाठ भी होती थी। बड़े अच्छे गृहस्थ थे। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सारे घर वाले पूजा कर रहे थे कि पूजा करते में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। और वो दिन था दीपावली का। सबने दीपावली में पूजा की, दीप जलाए, उनकी सेवा इतनी बढ़िया हुई कि लक्ष्मी माता प्रकट होकर बोली कि सुनो, 15 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे। तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, पर तुम सारे लोग मिलकर एक ही बात बोल सकते हो, एक ही वरदान मांग सकते हो। कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद तुम्हारा जो भाग्य है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर से विदा हो जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, बड़े थे पिता, वो आगे आए, माँ को प्रणाम किया। माँ, आप क्यों जा रही हो, क्या अपराध हो गया? बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो भाग्य है अब मेरे जाने का नंबर आ रहा है, क्योंकि सुख दुख हानि लावी तो भाग्य का खेल है, आया है तो जाएगा, सुख दुख आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं चली जाऊंगी, पर कुछ देकर जाऊंगी। बोलो क्या चाहते हो? तो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने पूछा अपने बेटे से, बेटा लक्ष्मी मैया बोल रही हैं, क्या चाहते हो, बताओ क्या? अब वो बोले हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे, तुम बच्चों की खुशी किस में है, मांग लो लक्ष्मी माँ से। तो बड़े बेटे ने कहा लक्ष्मी मैया से बहुत सारा सोना मांग लो, सोना गोल्ड। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, जमीन जायदाद। किसी ने कहा हीरे मोती मांग लो। तो कहा कि भाई जब लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सोना और जमीन जायदाद कितना भी मांग लो और मिल भी जाए तो लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सब चला ही जाएगा जो आप लोगे, क्योंकि लक्ष्मी जाने का मतलब है कि सब चला जाएगा। तो लक्ष्मी जी से क्या मांगे? किसी ने कहा कि सुख मांग लो। बोले सुख तो मांग लें, पर ठीक है, पर सुख भी तभी तक तो सुख है जब तक लक्ष्मी मां है। क्या मांगे? भक्ति तो थी उन लोगों के अंदर। तब छोटी बहू ने आगे बढ़कर कहा पिताजी, लक्ष्मी मां से बोलो कि आप जाना चाहती हैं, खुशी खुशी जाएं, पर एक वरदान देकर जाएं। और वो वरदान ये कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में मन मुटाव ना हो, क्योंकि जब समय बिगड़ता है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति तैयार होती। तो छोटी बहू ने सलाह दी, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ हम परिवारी सभी जनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद भी हम लोग सदा इसी तरह रहें जैसे अभी, प्रेम से एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें और पूरा परिवार में हमारे प्रेम रहे, आपस में प्रेम समाप्त ना हो। जितना प्रेम जेठानी से मेरा आज है, जेठानी का मेरे से आज, सास से, ससुर से, पति से, ये प्रेम हमारा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा, बात सबने मोहर लगाई कि बात तो ठीक है। देखो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपस में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पैसा तो आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा साहब, लेकिन देखो प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ से सबने कहा माँ आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन हम आपस में सबके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा। लक्ष्मी जी ने जब सुना कि ये लोग तो प्रेम मांग रहे हैं तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा तथास्तु, मैं तुम सबको प्रेम से परिपूर्ण करती हूँ। आज से तुम जैसा आज तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन अब एक बात और कहूंगी कि मैं तो जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आपस में प्रेम इतना है और इतना होगा कि जहां प्रेम होगा वहीं मैं रह पाऊंगी, जहां प्रेम नहीं होगा वहां मेरा कोई काम
तो लक्ष्मी मैया ने अपना जाना कैंसिल कर दिया कि मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में आपस में, आप समझो इस बात को अपने लिए कि आपके घर में क्या आपस में प्रेम है एक दूसरे के प्रति? यदि है तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी से धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, और यदि आप लोगों में आपस में प्रेम नहीं है तो कितना भी कुछ कर लो, आप लक्ष्मी से धन धान्य से परिपूर्ण। लक्ष्मी माँ वहीं टिकती हैं, वहीं रहती हैं जहां आपस में प्रेम होता है। भाई का भाई से, भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से, और सास का बहू, जेठानी, देवरानी आपस में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सब कुछ है। और जहां आप सोचो, आप विचार करो कि आप पति पत्नी के पास प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? धन क्या कर लेगा? इसलिए पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप, बेटा माँ बेटे, भाई भाई, पिता पुत्र, सबके बीच में आपस में प्रेम हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जहां प्रेम होता है वहां सारी खुशियां होती हैं। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम का भाई राम के साथ है। तो जहां अपने लोगों का साथ होता है वहां विजय होती है। इसलिए बाली इतना ताकतवर था, बोलो हां, लेकिन भाई से लड़कर समाप्त हो गया। और राम जी के घर में इतनी बड़ी फूट पड़ी कैकेयी और मंथरा के कारण, लेकिन भरत जी ने, यदि अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेते भरत जी, तो आज भरत जी का नाम समाज में इतने आदर से ना लिया जाता। उन्होंने राज्य को स्वीकार ना करके भाई को, सोचिए भरत जी का राम से प्रेम था कि नहीं? जोर से। और जब भरत ने भाई के प्रेम को चुना तो भाई का प्रेम भी मिला और धन धान्य भी मिला। और धन को चुनते तो ना प्रेम मिलता ना धन ही हाथ लगता, वो धन पतित कर देता आपको। क्यों जी? बात सही है। इसलिए भाई को भाई से प्रेम से रहना चाहिए। आजकल हमारे देश में समस्याएं क्या है कि आज आप लोगों को भाई पर विश्वास नहीं, खुद के भाई पर। गैरों पर आप विश्वास कर लेते हैं, खुद के भाई पर नहीं। और आजकल बहुत भाई हैं भी ऐसे जो अपने भाई का बुरा चाहते हैं और बुरा कर रहे हैं। भाई का धन हड़प लिया, भाई के साथ गलत व्यवहार किया, ऐसे भाई भी समाज में देख। लेकिन इससे होगा क्या? इससे आपका केवल नुकसान होगा। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न ना होंगी कि भाई तुमने भाई को मार दिया, तुमने भाई के साथ कलह की, चलो मैं खुश हूं। नहीं, लक्ष्मी माँ बोलेंगी भैया मैं यहां नहीं रह सकती, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? लक्ष्मी जी वहां नहीं रहे। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां प्रेम है, जहां एकता है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति का वास होता है। जहां आपस में तालमेल नहीं, लड़ाई झगड़ा है, वहां से लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। तो आप लोग क्या सीखेंगे? सदा आपस में परिवार को जोड़ करके रखेंगे। और जोड़ने के लिए धागा कहां से लाएंगे? ये हार है साहब, ये देखो, ये जो माला आपको बता दें, ये देखो, ये जो हार है ना, इन पुष्पों में इतनी ताकत थोड़ी है कि ये ऐसे मिलके रहें। ये तो अलग अलग पैदा हुए। इनको जोड़ने वाला कौन है? जोर से, इन्हें जोड़ने वाला जोर से। और हां, कौन सा धागा? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। तो प्रेम का धागा वही धागा है जो परिवार के प्रत्येक पुष्प को गूंथ करके एक सुंदर सा हार बना देता है। इसलिए परिवार के जितने सदस्य हैं सारे प्रेम के धागा में पिरो लो अपने आप को। आप परिवार में जितने लोग हैं सब पुष्प हैं,
सास ससुर बेटा बेटी पति पत्नी जेठानी देवरानी ताऊ चाचा, ये सब परिवार के पुष्प हैं सब लोग। अब ये सारे पुष्पों को क्या करना है आप लोगों को? प्रेम के धागे में पिरोना है। प्रेम के धागे में पिरो लीजिए, फिर क्या बन जाएगा? सुंदर सा हार बन जाएगा। और हार बनेगा तो भगवान के गले में शोभा पाएगा। हार बनोगे तो सुखी रहोगे। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमें आपस में परिवारी जन प्रेम के धागे में अपने आप को पिरोना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सहमत तो हो। पिरोएगा कौन कौन ये बताओ। हाँ मेरे संग बोलो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़।